शहबाज गिल से अगर एक जुमला निकल ही गया है जो को उसको नहीं कहना चाहिए था, जिसको गलत परसीव कर सकते हैं, नंगा करके उसको टॉर्चर किया उन्होंने। शहबाज गिल को इमरान खान ने स्क्रिप्ट दिया बोलने के लिए, ये इंस्टिगेट इमरान खान साहब कर रहे हैं। शहबाज गिल के मुकदमे का बदला और इंतकाम लेने के लिए पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के MPAs और ओहदेदारान पर मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गिरगिट की रंग बदलते इस केस को हालिया सियासी तारीख के पेचीदा केसेस में से करार दिया जा रहा है। 8 अगस्त को एक टीवी बयान की बुनियाद पर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई और बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। इस बयान के नशर होने के बाद से ARY और शहबाज गिल दोनों बंद हैं। पुलिस एक बार रिमांड लेने के बाद दोबारा 48 घंटों के लिए उनका जिस्मानी रिमांड मांग रही है, जो नहीं मिल रहा। PTI के वकला की टीम इस जिस्मानी रिमांड को हर सूरत रोकने के लिए मातहत अदलिया से आला अदलिया तक हर मुंसिफ के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इस वक्त बड़ा मसला शहबाज गिल की बीमारी और उन पर तशद्दुद का है। इस मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में घमसान की लफ्जी जंग जारी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इसकी जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, ट्वीट्स और जवाबी ट्वीट्स का एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला शुरू है। शहबाज गिल केस मेरे छोटे कायद की हुकूमत के लिए इंतहाई आम है, तो मेरे कप्तान भी उसे जिंदगी मौत का मसला बनाए बैठे हैं। यही वजह है कि वफाक और पंजाब की इंतजामी मशीनरी एक से ज्यादा बार आमने सामने आ चुकी हैं। अपने आगाज से अब तक ये केस कई रुख बदल चुका है। कभी तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत पर इंतजामी क़ुव्वत के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया, तो कभी मुस्लिम लीग नून ने शहबाज गिल की बीमारी को ड्रामा करार दिया। जिस्मानी तशद्दुद की खबर आई तो पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद की तरदीद कर दी, लेकिन तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिस्मानी तशद्दुद का इल्जाम लगाते रहे। इस पेचीदा केस का सबसे तोड़ उस वक्त सामने आया जब मेरे कप्तान ने इल्जाम लगाया कि शहबाज गिल पर जिस्मानी ही नहीं जिनसी तशद्दुद भी हुआ है। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान शहबाज गिल के साथ होने वाली मुबैना ज्यादती के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। इन हालात में अवाम के ज़हनों में 10 सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब मिलना शायद बहुत जरूरी हो चुका है। सवाल नंबर 1, क्या मेरे कायद के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? सवाल नंबर 2, जैसा कि मुस्लिम लीग नून इल्जाम लगा रही है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की गिरफ्तारी और बीमारी पर सियासत कर रही है? सवाल नंबर 3, डॉक्टर शहबाज गिल को दमे का मरीज सब तस्लीम कर रहे हैं, दमे के मरीज को अस्पताल मुंतकिल करने पर एतराज क्यों? सवाल नंबर 4, वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम इस्लामाबाद पुलिस को जिस्मानी तशद्दुद के इल्जाम का सामना है। इसकी तहकीकात डॉक्टर्स के गैर सरकारी बोर्ड से कराने का मुतालबा क्यों नहीं माना जा रहा? सवाल नंबर 5, जिनसी तशद्दुद एक संगीन तरीन इल्जाम है। वफाकी हुकूमत इस इल्जाम को धोने के लिए तीनों सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल गैर जानिबदार पैनल बनाने को तैयार क्यों नहीं? सवाल नंबर 6, इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं किया। अगर इस्लामाबाद पुलिस की बात दुरुस्त है तो फिर तशद्दुद किसने किया? सवाल नंबर 7, अगर जिनसी तशद्दुद की बात गलत साबित हो गई तो क्या मेरे कप्तान इस गलत बयानी पर कौम से माफी मांगेंगे? सवाल नंबर 8, हुकूमत ने आज शहबाज गिल की वीडियोज और तस्वीर जारी की हैं, क्या इससे इन पर तशद्दुद का तासुर ज़ायल हो गया या शुकूक व शुबात अभी भी कायम है? सवाल नंबर 9, अगर तस्वीर के मुताबिक शहबाज गिल सेहतमंद है तो उनकी मुलाकात चंद सहाफियों से करा देने में क्या रुकावट है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? सवाल नंबर 10, सोशल मीडिया के उन पहलवानों से जो शहबाज गिल की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, मरहूमा कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का मजाक उड़ाने वालों और शहबाज गिल की बीमारी का मजाक उड़ाने वालों में क्या फर्क है? इन तमाम सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। आज मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर बुखारी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एंकर पर्सन और तज्जियाकार गरीदा फारूकी साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यावर बुखारी साहब आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो पूरे पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि रैलीज निकाली जा रही हैं आपकी जमात की जानिब से। मैं अभी बल्कि जब ऑफिस की तरफ आ रहा था तो मैंने लिबर्टी चौक के ऊपर भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग वहाँ पे भी जमा हैं। खान साहब खुद भी आज रैली निकाल रहे हैं। सर, ये जो तस्वीर जारी की गई है हुकूमत की जानिब से, जिसमें देखा जा सकता है शहबाज गिल साहब ने नीले रंग का शलवार कुर्ता पहना हुआ है और बज़ाहिर वो खड़े भी नज़र आ रहे हैं,
काफ़ी बेहतर कंडीशंस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब आप लोगों के जो रिजर्वेशंस थे कि जी शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है, जिस तरह इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, अब आपके शकूक व शुबहात एड्रेस हो गए हैं इन वीडियो और तस्वीरों के आने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, ये तस्वीरें और ये सामने ऐसे लाना काफ़ी नहीं है। जो आपका चौथा या पांचवा सवाल था ना कि इनको क्या एतराज़ है कि चंद सहाफ़ी जाके इंटरव्यू ले लें, वो कर लें। मतलब हुकूमत वक्त के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और उनकी बड़ी रुसवाई हो रही है, तो वो इस चीज़ को क्लियर करें, मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्वॉल्व करें और जाके एक 5-10 बंदों का पैनल जाके उनसे इंटरव्यू कर ले, और पैनल वो हो जिसके ऊपर सारे एग्री कर लें कि भाई ठीक है, ये लोग चले जाएं और जाके इंटरव्यू करें और शहबाज गिल से स्टेटमेंट ले लें। लेकिन जब तक शहबाज गिल वहाँ पे अंदर है, आप मुझे बताएं कि जब शहबाज गिल, मैं खुद एक दिन कोर्ट में गया था, तो वहाँ पे जो बात थी कि शहबाज गिल को कहा गया था कि ये बात बोल सकते हो और ये बात नहीं कर सकते, ये बात नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने देखा उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान मौजूद थे। IG पंजाब कहता है कि हमने नहीं किया, तो वो आपका एक 10 सवालों में से एक सवाल का ये मेरा भी सवाल है, फिर किसने किया? हमें बता दें भाई, अगर आपने नहीं किया किसी ने तो किया। फिर आपने एक सवाल किया था कि हाशिम डोगर साहब ने कहा कि भाई कोई तशद्दुद यहाँ पे नहीं। ऑब्वियसली अडियाला जेल में तो कोई तशद्दुद हो भी नहीं सकता था, वो हुकूमत पंजाब के पास है और वो कोई कर भी नहीं सकता था। उसकी वफाकी हुकूमत को इजाज़त भी हम कभी भी ना देते कि भाई किसी पे तशद्दुद करो। देखिए, बड़े मिक्स वो शक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जितना सोशल मीडिया का मुंह बंद कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके आए, बिठाए, वो इंटरव्यू ले। जहाँ तक बात है कि शहबाज गिल दमे के मरीज है, वो सिर्फ दमे के नहीं, एंग्जाइटी के भी मरीज है। और मंसूर, आपको और काजमी साहब को और गरीदा को भी पता है कि जो एंग्जाइटी का मरीज होता है उसको मुश्किल वक्त इंड्यूस हो सकता है, दमा ज्यादा सिवियर हो सकता है, उसको फालिज हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इनका काम ये है कि शहबाज गिल का पूरा केयर करें, कानूनी कार्रवाई करें। ये तशद्दुद के साथ ये पूछना कि खान के पास कौन मेहमान आते हैं, फलां बंदा कैसे पैगाम भेजता है, कब मुलाकात होती है, फिर साथ ये पूछते हैं कि क्या खाना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। मतलब ये कोई सवाल करने के, या तो खान के ऊपर सवाल करें, इमरान खान को उठा के लें, फिर बात कर लेते हैं। ये अजीब एक चीज नजर आ रही है। और जो आपने बोला ना कि ये PTI जवाबी कार्रवाई कर रही है शहबाज गिल की बीमारी के ऊपर, उनकी हिरासत के ऊपर, कतन भी नहीं। आप एक एक बंदे को देखें, जिसका नाम लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वो कारकर्दगी दिखाई है 25 मई के हवाले से। जितने SHOs को मुअत्तल किया गया, उनको शो कॉज नोटिस दिए गए, ये सारे वो हैं कि जो अपने शाह से ज्यादा शाह का वफादार होना उन्हें दिखाने की कोशिश की। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं ये काम करने से कि आइंदा कोई भी हुकूमती इदारा, कोई भी ऑपोजिशन हो, जो भी हुकूमत है वह गलत बात करे, एक लाइन ड्रॉ करे, कानून के अंदर रहते हुए सब कुछ करें। अच्छा, मुझे यावर साहब इजाजत दीजिए, आई वांट टू डिस्कस दिस इन डिटेल। मैं मजीद भी बात करता हूं, लेकिन मैं गरीदा फारूकी साहबा के पास जाना चाहूंगा। गरीदा साहबा, मैं आई वेंट थ्रू योर टाइमलाइन, जो ट्विटर की आपकी टाइमलाइन है, आपकी मुख्तलिफ ट्वीट्स मैंने देखी। आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि आप कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि शहबाज गिल साहब ने अभी तक जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, झूठ है, ना उन पे तशद्दुद हुआ है, ना उनके साथ कोई जिनसी ज्यादती हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिस इज व्हाट आई हैव बीन एबल टू गैदर फ्रॉम योर ट्वीट्स। ऐसा ही है? दिस इज व्हाट यू बिलीव? मंसूर खान साहब, ड्रामे का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं इसको एक नेगेटिव वर्ड समझती हूँ, लेकिन मैंने झूठ का लफ्ज़ अपने टाइमलाइन पर भी इस्तेमाल किया है। उसके अलावा मैं जहाँ पर भी बात करती हूँ, में भी हूँ, तो भी यही कहूंगी कि शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। पहले दिन से लेके जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके अगले दिन उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया था, बिल्कुल ठीक ठाक। जिस हालत में आज शहबाज गिल की वीडियोस आई हैं, जो कि मैंने रिलीज की, पे तस्वीरें भी रिलीज कर दी, तो उसी हालत में शहबाज गिल साहब सफ़ेद रंग का या शायद हल्के से नीले आसमानी रंग का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो शलवार कमीज उन्होंने पहन रखी थी, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थे। अच्छा, मामला ये है कि शुरू के जो 4 या 5 दिन थे या शायद 1 हफ्ता था, ना तो शहबाज गिल ने तशद्दुद की बात की, ना इमरान खान साहिब ने की, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। जब पहले दिन पेश किया गया था मजिस्ट्रेट की अदालत में, खुद अपने पाँव पे चल के आए थे, जहाँ पे वो कहते जी इदारे हमारी जान है, मैंने इदारों के बारे में की।
तो अगर कोई ऐसी बात होती तो पहले दिन ही शहबाज गिल बता देते कि जी मुझे जितने घंटे गिरफ्तार किया है, मुझ पर तशद्दुद किया है, या जो भी जिस्मानी या नफ्सियाती या ज़हनी जो भी, वो बता देते। उसके बाद 2-3 पेशियां मजीद हुई हैं उनकी अदालत में, कहीं पर भी वो बात नहीं हुई। एकदम से 4, 5, 6, 7 दिन के बाद ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया जाता है कि जी शहबाज गिल पे तशद्दुद हो गया है। अब मेरी मुख्तलिफ ज़राए से मुसलसल बात होती रही, मुख्तलिफ ज़राए से, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें बाकी ज़राए भी शामिल है, हर एक से मैंने छान फटक के पूछा। मैंने कहा जी आप बताएं आपने तशद्दुद किया है कि नहीं किया। फिर आपको याद होगा कि शुरू के 1-2 दिन के अंदर ही मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी, मजिस्ट्रेट की अदालत ने ऑर्डर कर दिया। गरीदा साहबा एक मिनट, यहाँ पे एक सिर्फ सवाल, ये आपने फरमाया कि मैंने उनसे पूछा आपने तशद्दुद किया है, उन्होंने कहा नहीं किया, लेकिन ऐसा कभी होता है कि जिसने तशद्दुद किया है वो माने कि भी हाँ जी हमने तशद्दुद किया है? देखिए, बतौर सहाफ़ी सवाल करना तो हमारा फर्ज है ना, हम सवाल कर सकते हैं ना, हम मौके दे सकते हैं। उसके अलावा आपको आपके सोर्सेज होते हैं जो कि इंतहाई क्रेडिबल होते हैं। देखिए आज सबूत सामने आ गए ना, मैं पिछले 10-12 दिन से यही बता रही हूँ आवाम को कि जी तशद्दुद नहीं हुआ, ये सब झूठ है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चाहिए कि केस के मेरिट्स पे बात करें। इमरान खान साहब ने खुद अनाउंस कर दिया था कि जी ये बहावत पे उकसाने वाला बयान है, शहबाज गिल को नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो खुद भी शहबाज गिल के बयान के साथ नहीं खड़ी हो रही। आपको मेरिट पे इस केस का फैसला करना चाहिए। और एक बात सुने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मुझे पूरा यकीन है कि एक मुहिब्बे वतन जमात है, पाकिस्तान से उल्फत करते हैं जितने बाकी तमाम पाकिस्तानी करते हैं, तो आपके लिए तो ये बयान काबिल कबूल होना ही नहीं चाहिए। इस वक्त असल मसला ये नहीं है कि शहबाज गिल के साथ तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ, वो तो हम बता रहे हैं आपको, सबूत भी आपके सामने आ गए। अब मैं पहले दिन से ये खबर दे रही थी, मेरे खिलाफ पिछले 2 दिन से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अकाउंट्स की तरफ से जो गलीज ट्रेंड चलाया गया, इसी वजह से कि जी आप ये खबर क्यों दे रही हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। अब कम से कम मैं गरीदा साहबा इसको एक्चुअली डिस्कस करना चाहूंगा। आपके हवाले से जो गुफ्तगू हुई है वो मैं यावर बुखारी साहब भी यहाँ पे, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, लेकिन एक सिर्फ पॉइंट मेरा, और ये प्लीज मैं खुद इसके ऊपर जरा इंक्विजिटिव हूँ तो मैं इसलिए आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, क्या हम ये अज्यूम कर लें, क्या हम इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएं कि आज हुकूमत की जानिब से जो वीडियोस और तस्वीरें जारी की गई हैं ये साबित करता है कि इनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ? बिकॉज हमें तो सिर्फ एक आदमी ब्लू कलर के शलवार कुर्ते में एक वीडियो के अंदर नजर आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि उसके कपड़ों के नीचे उसके जिस्म के साथ क्या सूरत हाल है या उसके साथ क्या हुआ है। उसका कोई इंटरव्यू नहीं है, वो चंद पुलिस एहलकारों से सिर्फ इंटरेक्शन कर रहा है। दैट डज नॉट शो एनीथिंग कि पिछले 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन के अंदर एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या है। एक बहुत दिल का मरीज भी एक शलवार कुर्ता पहन के अगर खड़ा हो तो हमें नहीं पता लग सकता कि वो दिल का मरीज है या उसको अभी भी हार्ट अटैक होकर हटा है। क्या इसको जूम किया जा सकता है कि हाँ जी क्योंकि वीडियो आ गई, क्योंकि तस्वीर आ गई, सो एवरीथिंग इज क्लियर? मंसूर साहब, आपने एक अच्छा और बड़ा अहम सवाल किया है, इसका मैं जवाब देना चाहूंगी, कोशिश करूंगी कि क्रिस्प दूं ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे और बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जा सके। सिर्फ एक आज के दिन की वीडियो की बात नहीं है। शहबाज गिल कहीं पे किसी जेर जमीन किसी जेल या कोठरी में बंद नहीं थे, वो तो रोजाना की बुनियाद पे सामने आ रहे थे, अदालत पेश हो रहे थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है दोपहर के वक्त, अगली सुबह को उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया, वो तो आवाम के सामने थे। 2-3 दिन तक मुसलसल उनकी पेशियां होती रही, उनके वकला मिलते रहे। जब जिस्मानी रिमांड मिला फिर जाहिर है उनको किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई, मुलाकात करने की इजाजत नहीं होती, उस वक्त आप पुलिस की तफ्तीश में होते हैं। लेकिन मुसलसल शहबाज गिल की, फिर उनको जब अस्पताल लेके जाया गया, मुसलसल हालत सबके सामने है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें नहीं पता कि उन पे तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ। और खुदा का नाम लें, जिस पे तशद्दुद होता है वो साफ नजर आ जाता है, उसकी चलने वाली हालत नहीं होती, आपको पता चल जाता है। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट आप नोट करें कि कल जब शहबाज गिल अदालत के सामने पेश हुए हैं तो किस तरह उनकी सांस उखड़ रही थी, किस तरह से वो रो रहे थे, कराह रहे थे। इसलिए तो इससे जब आप कंपैरिजन करते हैं ना कि कल आपको सांस की तकलीफ थी लेकिन आज आपको बिल्कुल सांस की तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह खड़े हैं, चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस वाले से आप पूछ रहे हैं, फाइल पे आप दस्तखत कर रहे हैं, आपके हाथ पे वो शायद कैनोला लगा हुआ है, वो पट्टी लगी हुई है, वो सब कुछ नजर आ रहा है। ये तो एक फैक्ट हो गया। दूसरा, इस सब के बावजूद ठीक है अगर किसी की तसल्ली नहीं हो रही तो मैं भी एडमिट करती हूँ कि ठीक है आप एक कमीशन बना दें, लेकिन कमीशन बनाने से पहले, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इन राइटिंग गारंटी ले ली जाए कि आप उसकी फाइंडिंग तस्लीम करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि जी अब हमें कबूल नहीं है या ये ठीक नहीं हुआ या ये दुरुस्त नहीं हुआ या हमारी मर्जी का फैसला नहीं आया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि देखें, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है अकूबत खानों से, टॉर्चर सेल्स के साथ,
सियासी कैदियों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, शाही किले के अंदर सियासी मुखालिफिन को कैद करके किस किस तरह से नहीं मारा गया, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो खुदा के लिए तशद्दुद का झूठा प्रोपेगेंडा करके उन लोगों की तौहीन ना करें जो तशद्दुद में शहीद हो गए हैं, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया है, जो सियासी मुखालिफिन थे, जो सियासी कैदी थे। ठीक ठीक अतर साहब, ये गरीदा फारूकी साहबा की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम बिला वजह इसको इस तरह अज्यूम कर रहे हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं, वो ये बात नहीं साबित करती कि तशद्दुद हुआ है। तो इसको अगर ये रंग देने की कोशिश की तो एक्चुअली जो असल मुद्दा है कि शहबाज गिल ने एक्चुअली उस दिन वो 10-12 मिनट की गुफ्तगू में कहा क्या था, हम इस मुद्दे से दरअसल में अटेंशन हटाने की एक कोशिश है कि जी तशद्दुद हुआ है, जिनसी तौर पर उनके साथ ज्यादती हुई है। क्या ऐसा ही है? आप भी इसको इसी तरह देखते हैं? देखिए, इसमें मुख्तलिफ आ रहा है। गरीदा साहिबा ने अपनी बात की, मैं उसका एहतराम करता हूं उनकी राय का। हामिद मीर साहब ने गुज़िश्ता रोज टीवी पे बात करते हुए कहा कि अगर मगर या मुबैना, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि शहबाज गिल के ऊपर इस तरह तशद्दुद हुआ। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी इसी तरह कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। आज फवाद चौधरी साहब ने बेहतरीन एक ऑप्शन दिया है कि आप मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और मोहतरमा शीरीन मज़ारी साहिबा के ऊपर मुश्तमिल एक बना दें कमेटी, वो जाके शहबाज गिल साहब से मिल ले और तहकीकात कर ले, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल इशू क्या है? ओवरऑल इशू ये है मंसूर भाई, हमने फैसला करना है कि हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये इस्लामाबाद है या ये प्योंगयांग है। पूरे मुल्क के अंदर रैलीज निकल रही हैं। आपने जिक्र किया, आप लिबर्टी से आ रहे थे, वहां पे भी एक रैली निकली हुई थी। इस्लामाबाद के अंदर इंतजामिया कहती है आप रैली नहीं निकाल सकते। अगर आप इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद चले अभी साबित नहीं हुआ, कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी साबित हो गया। 25 मई को जो राना सनाउल्लाह साहब ने किया, उन्होंने टीवी पे आके हंसते हुए कहा कि जहां पे 600 गोले मारने थे आंसू गैस के, मैंने 50 गोले एक्स्ट्रा मरवाए, 100 गोले तो मैंने इमरान खान के ट्रक के लिए रखे हुए थे। 25 मई से पहले 24 मई की रात को लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ अल्लामा इकबाल की बहू के घर में हुआ, जिस तरह दरवाजे तोड़ के पुलिस घरों में घुसी, एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस हुकूमत का। एक खौफ की फजा कायम करने की कोशिश की। इस्लामाबाद के अंदर रैली निकालने की इजाजत नहीं है, पूरे मुल्क में रैलियां निकल रही हैं। अगेन मैं वही बात करूंगा, क्या ये शुमाली कोरिया है या इस्लामाबाद है जहां पे हम रहते हैं? क्यों इजाजत नहीं है रैली निकालने की? रैली निकालने से क्या फर्क पड़ जाएगा? दूसरा, फिर इस वक्त माहौल ये हो चुका है कि कल डीसी इस्लामाबाद जो है वो ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से कि शहरियों को हम खबरदार कर रहे हैं, अगर किसी ने अफसरान या उनकी फैमिलीज के हवाले से बात की तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIA को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। भाई, अगर कोई करता है तो आप जरूर कानूनी कार्रवाई करें, पर दुनिया में कहीं पे पब्लिक सर्वेंट्स इस तरह आवाम को, पब्लिक को धमकियां देते हैं, ये एक माइंड सेट है। इस वक्त जो सिस्टम चल पड़ा है, हर बंदा जो सिस्टम के अंदर है वो अपने आप को इतना इंटाइटल्ड समझ रहा है कि मेरे खिलाफ अगर तुमने एक भी बात की तो वो रियासत की तौहीन। अतर साहब, एक सवाल आपकी बात, ये जो आपने 25 मई का जिक्र किया, आपने जिक्र किया रैलीज निकालने की इजाज़त होनी चाहिए, हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। लेकिन जहाँ पे दूसरी बात है कि जनाब ऑफिसर्स के हवाले से या उनकी फैमिलीज़ के हवाले से कुछ कहा गया तो एक्शन लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 10-15 दिन के अंदर, बल्कि पिछले 1 महीने में जो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं, लसबेला हेलीकॉप्टर का जो वाक़या पेश आता है और उसके बाद हमारे शहीदों के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर इज़ अ लेडी इन आवर पैनल टुडे, गरीदा फारूकी साहिबा, पिछले 2 दिन से जिस किस्म की ट्रोलिंग देख रही हैं, जिस किस्म के ट्रेंड्स इनके हवाले से चलाए जा रहे हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कोई सल्ब लगनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कोई ना कोई तो एक बाउंड्री, एक रेड लाइन तो बनानी पड़ेगी कि भाई ये नहीं हो सकता कि चूंकि आपका सियासी इख्तलाफ है तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप शोहदा के हवाले से बातें करना शुरू कर दें, फैमिलीज को टारगेट करना शुरू कर दें। इसके ऊपर भी तो कोई रेड लाइन होनी चाहिए ना आपके ख्याल में? मैं 100% आपसे एग्री करता हूं, पर ये कंप्लीटली डिफरेंट चीजें मंसूर भाई। शोहदा का मसला कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर उसमें किसी ने बात की, आप जरूर मुकदमा बनाएं। डीसी साहब की फैमिली के खिलाफ भी अगर किसी ने बात किया, आप जरूर मुकदमा बनाएं। लेकिन एक सिविल सर्वेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे दुनिया में आके लोगों को ये धमकियां देती है? क्या 22 करोड़ अवाम जो है वो इस किस्म का रवैया रखने? शोहदा के खिलाफ कितनी ट्वीट्स हुई, कितने लोगों ने, चंद भटके हुए लोग होंगे ना, आप उनसे जरूर डील करें। लेकिन रियासत क्या इस तरह पूरी अवाम को दबाना
चलाना शुरू कर देती है। देखें, मसला ये है कि जब तक अवाम खुद को सिक्योर नहीं समझेंगे ना, तो रियासत सिक्योर नहीं हो सकती। इनसिक्योर रियासतें जो होती हैं वो अवाम की जिंदगी अजाब बना देती हैं। जब अवाम की जिंदगी अजाब बनती है तो उसमें रियासत कभी भी सिक्योर नहीं हो सकती। जब अवाम खुद को आजाद, खुद को बाइख्तियार, खुद को इस काबिल समझेंगे कि वो अपनी राय का इजहार कर सके, तो रियासत उस तरह मजबूत होगी। बाकी जिन्होंने शोहदा के खिलाफ कोई कंपेन की है, ऐसे भटके हुए लोगों के खिलाफ जरूर कंपेन होनी चाहिए, जरूर उनके खिलाफ बात भी होनी चाहिए। एक ब्रेक, मुझे एक अतर साहब एक है, आई वांट टू डिस्कस मोर। मैं बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, क्योंकि मैंने 10 सवालात सामने रखे थे, अभी कई सवालात हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी हैं। यावर बुखारी साहब से सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब के हवाले से। इससे पहले हमारे पैनलिस्ट के दरमियान जो डिस्कशन हो रही थी उसमें गरीदा फारूकी साहब ने एक पॉइंट ये रेस किया कि असल बात ये है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अटेंशन किसी और तरफ ले जाना चाह रही है, तशद्दुद की बातें करके और जिनसी ज़्यादती की बातें करके। यावर बुखारी साहब, क्या ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ये बात सेटल हो चुकी है कि हाँ जी, शहबाज गिल ने जो कुछ कहा इंतहाई गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये PTI ने कतई तौर पे उनको नहीं कहा था कि ये बात कह दें जाके? क्या ये बात सेटल हो गई है या अभी भी गुमगू की सूरत हाल है कि नहीं कहा है, ये ठीक नहीं कहा, समझने में गलती हो गई? ये क्लैरिटी जरा दीजिएगा। नहीं, आई थिंक हर कोई बड़ा क्लियर हो चुका है। मैंने तो मेरे ख्याल है, जब मैंने हालांकि सुना नहीं था, मैं आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम पे था, मुझे ब्रेक में सुनाया गया तो मैंने कहा बिल्कुल गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है और इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई जो भी है वो होनी चाहिए। देखें, हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी और PTI ने लाइन ड्रॉ की है कि ये गलत बोला है, बोलना नहीं चाहिए था। इमरान खान साहब ने खुद बोला है। मैं जहाँ पे गरीदा फारूकी साहिबा की असेसमेंट एज ए जर्नलिस्ट, मैं थोड़ा सा आज मैं शॉक्ड हुआ वैसे कि ज़राए ने जो बोला वो इनने मान लिया। आया मुस्तफ़ा खोकर पागल है, आया बाकी लोग पागल हैं पीपल्स पार्टी के जिनने कंडेम किया है? तो गरीदा फारूकी साहबा ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? PTI वाले कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है, वो कहती है झूठ बोलते हैं। ज़राए जो बोले वो सच बोलते हैं। आई डोंट नो, शुक्र आपने किसी नून वाले को नहीं बुलाया, वरना गरीदा फारूकी और वो दो मेरा मुकाबला कर रहे होते और बड़ा मुश्किल हो जाता। बट गरीदा की बात अच्छा, मैं यावर साहब इसमें एक मिनट मैं एक्चुअली जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर शहबाज गिल साहब का नाम इस्तेमाल करके चंद तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं। उसके बारे में आज ऑलरेडी एक क्लैरिटी आ चुकी है कि वो तस्वीरें फेक हैं, वो गलत तस्वीरें हैं। वो फैसलाबाद के पास एक वाक़या पेश आया था, उसके अंदर उस शख्स की वो तस्वीरें हैं, वो शहबाज गिल साहब नहीं है। सो इज़ देयर अ चांस कि बहुत से लोगों ने एक्चुअली ये समझा हो कि यार ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये शहबाज गिल की हैं और ये शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है, जबकि एक्चुअली वो शहबाज गिल की तस्वीरें नहीं हैं। मंसूर, देखिए आप मुझे जानते हैं पर्सनली, आपको पता है मेरा जो माइंड सेट है। देखिए क्लियर हूँ, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को वो जैसे कि मुस्तफ़ा खोकर हो जाएं, साद रफीक हो जाएं, कोई हो जाए, शीरीन मज़ारी हो जाए, जितनों को इजाज़त देंगे कि शहबाज गिल से जाके मिले, मीडिया जाके उनसे क्वेश्चनिंग करे, ये सोशल मीडिया की इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब इनको हवा लेके आना कुछ चीज़, तो वो चीज ऐसे आगे जाती है। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज ने बोला कि मेरे से वो मैट्रेस ले लिया गया, ये ले लिया गया, उस टाइम पे सब ने बोला बड़ा जुल्म हुआ है। मतलब एक मरियम की बात मान ली गई लेकिन शहबाज गिल की बात नहीं मानी जा रही है, ज़राए की बात मानी जा रही है। नहीं, शहबाज गिल नहीं, नहीं बिल्कुल यावर साहब, मेरा यही सवाल है, क्या हम इस बारे में क्लियर हैं? क्या शहबाज गिल साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हुई है? नहीं, मुझे नहीं, मैं इसका कोई आई विटनेस नहीं हूँ या मैंने ये की कोई ऐसा वॉइस मेल मैंने नहीं सुना है, क्योंकि मैं लाहौर में था, लाहौर से भी मैं इस्लामाबाद आया हूँ, अटक आया फिर इस्लामाबाद। देखिए मसला क्या है, जब बात पता लगती है और जिस तरीके से मैं जब कोर्ट में मौजूद था और वहाँ पे क्योंकि शहबाज गिल मेरे सामने पेश नहीं हुआ था, वो अलग जज को जब पेश हुए और वो जब बाद में बाहर निकले तो तब हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसने तमीज उतार के दिखाया जो टॉर्चर हुआ था। जो जज साहब हैं, मतलब उनसे पता करना है क्या वो उसके ऊपर टॉर्चर के मार्क्स थे कि नहीं थे। मतलब आपने खुद देखा है,
आपने यावर साहब आपने खुद देखा है? नहीं, मैंने नहीं खुद देखा। वो क्योंकि जज जो थे वो कमरे से लोगों को बाहर निकाल देते थे। शहबाज गिल को बिल्कुल अलग एक जगह पे रखा हुआ था, जो लोगों से मिलने की इजाजत नहीं थी, चंद लोग जाके मिले और फिर जज साहब के सामने जब आए तो उनने कमीज उतार के दिखाया भी। तो देखिए ये जो बातें हैं अभी मैं तो नहीं, जज ने जो देखा वो जज ने देखा। मैं सिर्फ कहने का ये हूँ कि गरीदा के खिलाफ जो ट्वीट्स हुई हैं, जो गलीज ट्वीट्स जैसे गरीदा कह रही हैं, ऐसी ट्वीट्स को मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन गरीदा की जजमेंट को भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ कि वो जराए से तो यस हो गया, फिर मुझे समझ आती है गरीदा एज ए जर्नलिस्ट। अच्छा, let her answer as a journalist देख रही थी या एंटी पीटीआई आपने, दिस इज व्हाट यू सेड, एंटी पीटीआई देख रही, दिस इज व्हाट यू सेड यावर साहब, ये आपने कहा है? आई थिंक दिस इज व्हाट आई हर्ड। मैं वो उनका कनेक्शन मेरे ख्याल में यस यू हर्ड मी राइट। मैंने कहा गरीदा एज अ जर्नलिस्ट देख रही थी कि एज एन एंटी पीटीआई स्पेक्टेटर देख रही थी? गरीदा रिस्पॉन्ड, गॉट इट। मैंने कहा मैं क्लियरली सुन लूं ना, दिस इज व्हाट यू सेड, मैं गलत। गरीदा जी नहीं, ये यावर अब्बास साहब की आवाज सही नहीं आ रही है, बहुत सी चीजें मैंने इनकी मिस कर दी है। थैंक यू सो मच कि आपने एक चीज की क्लैरिटी तो इनसे ले ली, लेकिन इससे पहले इन्होंने शायद ये भी कहा था कि पता नहीं आपने नून लीग को नहीं बुलाया, कुछ इस किस्म की बात की जो इन्होंने मुझ पे एक अटैक करने की कोशिश की। अभी यावर साहब ने जो 2 दिन से एक इंतहाई घटिया गलीज ट्रेंड चल रहा है उसकी मजम्मत कर दी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया इसके लिए। यावर अब्बास साहब एक अच्छे नफीस इंसान है, लेकिन यावर साहब को अपनी ये बात भी, यावर साहब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना, तो मुझे मेरी जवाब मुकम्मल करने दीजिए। लेकिन यावर साहब को अपने इस बात पे भी नजरसानी करना चाहिए। देखिए, इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो RSF ने उनके 3 साला दौर में उनको प्रीडेटर ऑफ मीडिया फ्रीडम करार दिया। दुनिया भर के इंतहाई मोतबर इदारा है ये सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, रिपोर्टर्स सैंड फ्रंटियर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने इमरान खान को प्रीडेटर करार दिया मीडिया फ्रीडम के हवाले से। क्यों? इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से कि आपसे जब सवाल किया जाता है, आप पे जब तनकीद की जाती है, तो आप उल्टा सहाफ़ियों पे हमले करना शुरू कर देते हैं, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे हमले करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने की जो बहुत सी वजूहात है, बल्कि चंद एक वजूहात है, वो फिंगर टिप्स पे गिनी जा सकती है। उसमें से एक ये भी है कि आपने किस तरह से मीडिया का गला घोंटा, किस तरह से आपने सहाफ़ियों पे हमले किए। मेरी कोई खबर आपको नापसंद आ रही है, आप उस पर तनकीद करें, आप उस पर इख्तलाफ करें, लेकिन आप हमले करने शुरू कर देते हैं कि जी ये एंटी पीटीआई है, या फलां के लिए है, या फलां के लिए है, ये बदमाशी, ये फैशिज्म, ये गुंडागर्दी मैं नहीं चलने दूंगी। बहुत बर्दाश्त किया हमने 3 साल, 3.5 साल, पौने 4 साल, मजीद अब मैं बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। सो वन हैज टू शट अप प्लीज। Do not try to attack a journalist if you dislike his or her story or you do not agree with that. You have all the right. 100 बिस्मिल्लाह, मेरे सर आंखों पे आप तनकीद करें, इख्तलाफ करें, 100 बिस्मिल्लाह। जहां पे आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे अटैक करेंगे, फिर मैं आपको उसी तरह से जवाब दूंगी। ये फैशिज्म के हथकंडे मैं कम अज कम मजीद नहीं चलने दूंगी। अब यावर साहब और दीगर कुछ और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज कर रहे थे कि जी सोर्सेज से खबर क्या होती है। भाई अल्लाह के बंदो, आप एक मिनट गरीदा कंटिन्यू कीजिएगा। गरीदा मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, इसी को कंटिन्यू कीजिएगा। टू यू अगेन नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद गरीदा को दोबारा मौका देंगे अपनी बात कंप्लीट करें। फिर मैंने अतर साहब से भी सवाल करना है, उनसे भी, उनके ऊपर भी क्या ये इल्ज़ाम लगता है कि जनाब आप एंटी फ्ला हैं या प्रो फ्ला हैं, ज़रा उनसे भी सवाल करते हैं। और क्या ये सही है किसी भी मामले के ऊपर जो है वो जर्नलिस्ट को इस तरह ब्रांड करके उनसे बात करना? मैं जानना चाहूँगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले गरीदा फारूकी साहब गुफ्तगू कर रही थी और उनका एतराज़ ये था कि ये एंटी पीटीआई या फलां के हवाले से, प्रो के हवाले किसी को कह देना, ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। गरीदा साहब, आप अपनी गुफ्तगू प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। यावर अब्बास साहब बड़े शख्स है, बड़े अच्छे और हमेशा बड़ी बैलेंस बात करते हैं, और मैं इनके मुंह पर भी और इनके पीठ पीछे हमेशा इनकी तारीफ करती हूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें यहाँ पे करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये फैशिस्ट हथकंडे होते हैं कि सहाफ़ी जब भी आप पे सवाल करे, जब भी आप पे तनकीद करे, या आपके मुबैना सच का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश करे, जो कि सहाफ़ी का काम है, तो आप उस पर अटैक करना शुरू कर दें। मेरे खबर से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप अपना मौकिफ दीजिए, अपनी तरफ का सच दीजिए, मैं वो सच दूंगी जो मेरे नज़दीक हकाइक पर मबनी होगा। अब मेरे पास खबर मुसलसल आती रही। अब देखें ना, ये बड़ा अजीब और गरीब सा ये एक इलॉजिकल सा स्टैंस लगता है, और पीटीआई के अक्सर लोग ही दे रहे हैं कि जी सोर्सेज क्या होते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको शायद वही सहाफ़ी पसंद आते हैं जिनकी खबरें
इन्हीं के सोर्सेज की तरफ से, या जिनको ये खबरें फीड करते हैं या उनके मुंह में डालते हैं, जिसका फिर वो बरबला एतराफ़ भी करते हैं कि जी हमें बताया गया था तो हमने तो बोल दिया था, तो हम ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था। सहाफ़ी के सोर्सेज ही होते हैं जिनकी बुनियाद पे वो खबर निकाल के लाता है, और सहाफ़ी के क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं जिन पर वो एतबार करता है। सोर्स और सहाफ़ी के दरमियान एक एतबार का, एक क्रेडिबिलिटी का और एक सीक्रेसी का रिश्ता होता है। तो आप इसको अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप बेशक रिजेक्ट करें, आप इसको कहीं अदालत में रिजेक्ट करना चाहते हैं, बेशक रिजेक्ट करें, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत हैं तो आप लोग सबूत लाए ना। अभी तक तो आप लोग सिर्फ ट्वीट्स पे ला रहे हैं, स्टेटमेंट्स पे ला रहे हैं कि तशद्दुद हो गया, जिनसी ज्यादती हो गई, फलां हो गया, ठिमकाना हो गया। भाई आप सबूत लेके आए ना। और मैं एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ को, मंसूर सिर्फ आपकी इजाजत से एक लास्ट जुमला, कि तहरीक इंसाफ को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत बिल्कुल मिलनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ वहां से वीडियोस या सबूत ले आए शहबाज गिल की इजाजत से। अगर उनको लगता है कि उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशान है या कोई जिनसी जिस्मानी ज्यादती या कोई तशद्दुद हुआ है, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इजाजत दे देनी चाहिए। कल खान साहब गए थे, बिल्कुल उनको इजाजत मिलनी चाहिए। अतर साहब, ये किस तरह सर क्लियर होगा? एक सहाफ़ी कह रहा है कि जी मतलब गरीदा कह रही हैं ये बात कि जी मैं अपनी स्टोरी के साथ खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे सोर्सेज से बात हुई है, जर्नलिस्ट के सोर्सेज होते हैं, गरीदा हक बजानिब हैं ये बात कहने में। आप क्या किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल जी, 100% हक बजानिब। और जो जिस किस्म की कैंपेन गरीदा के खिलाफ चल रही है, अगर वो हक बजानिब ना भी हों फिर भी वो इंतहाई घटिया और शर्मनाक किस्म की कैंपेन है। मैं सख्त लफ्ज यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मजबूरन मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे ये यूज करने पड़ रहे हैं। तो जो लोग भी जो ये कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, मैंने तस्वीरें देखी, पर मसला ये है कि तस्वीर फोटोशॉप भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि उस हवाले से कोई इंक्वायरी हो जाए, कोई उस हवाले से कमीशन बैठ जाए या सियासतदान या जो भी, वो जाके देखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ पे एक और इशू भी है खबर के हवाले से, जिस तरह आपने कहा कि क्या आपके ऊपर लोग शक करते हैं या आपके ऊपर तंज करते हैं कि आपका किसी से ताल्लुक है या झुकाव है। बहुत सारे लोग करते हैं, यकीनन आपके ऊपर भी करते होंगे, लेकिन दो चीजों को हम यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। एक है तज्जिया और एक है खबर। तज्जिया आप देते हैं जो आप समझते हैं कि जो आपकी राय है, जो आप उसको सही समझते हैं, आप वो देते हैं। खबर के अंदर आपको फैक्ट्स बयान करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में अगर मैं आपको एक मिसाल दे लूं, सारे चैनल्स ने मुख्तलिफ जगहों पे ये खबरें चली कि शहबाज गिल ने इतराफ कर लिया, उसने बता दिया कि इमरान खान इसमें मुलविस है। सीनियर सहाफियों ने इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह भी की। आपको भी पता है, ना उन्होंने इतराफ किया, ना उन्होंने कोई वाली इस किस्म का बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन ये खबरें चली। तो यहाँ पे फिर जो है तनकीद भी होती है, उसके ऊपर कुछ लोग फिर नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो कतन जायज़ नहीं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को लोग एक मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता यह है कि एक दिन आप सहाफ़ी होते हैं, अगले दिन आप वफाकी काबीना में बैठे होते हैं। एक दिन आप सहाफ़ी होते हैं, अगले दिन जनाब आप किसी इदारे के चेयरमैन बन के बैठे होते हैं। आप खुद ट्वीट्स करके बता रहे होते हैं कि मुल्क का जो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है उसके चीफ की तैनाती के लिए भी मैंने लॉबिंग की थी। यहाँ पे सहाफ़ी पावर ब्रोकर बन गए। जब वो ये अपना किरदार अवाम उनका देखती है तो फिर उसमें मेरे और आप जैसे और गरीदा जैसे बहुत सारे दीगर दोस्त भी रगड़े जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क करने की जरूरत है कि इसको कितना जी या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यावर बुखारी साहब, ये मंसूर मैंने जो बात की थी और मैं उसके ऊपर कायम हूँ कि गरीदा नहीं, किसी के खिलाफ गलीज ट्रेंड शुरू किए जाए वो कंडेम होने चाहिए और उनके खिलाफ सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए, इसको आगे भी लेके जाना चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए कि गिलासत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए किसी सूरत में। हर जर्नलिस्ट के अपने ओपिनियंस हैं, अपनी लीनिंग्स हैं, उनकी अपनी चॉइस भी है जब वो तज्जिया कर रहे हों। खबर देते वक्त देखें, गरीदा ने जैसे बोला पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, तो आया मुस्तफा खोखर झूठ बोल रहे हैं, आया बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। जराए ने बात की, जराए को मशकूक भी क्रेडिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर मुस्तफा खोखर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो जराए झूठ बोल रहे हैं या वो मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं गरीदा को। I'll use a better word। जहां तक बात की गरीदा शट अप हो जाना चाहिए। I didn't expect that thing from गरीदा। जो बात की थी मैंने बड़े लाइटर मोड में बात की थी, वो ये कहा था कि शुक्र है कि नूर वाला आपने नहीं, मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने जनरली जो सहाफियों पे हमले होते हैं उसको कहा था। इंफॉर्मेशन है, गरीदा की अपनी इंफॉर्मेशन नहीं यावर साहब, मैंने आपको नहीं कहा था कि शट अप हो जाए। मैंने जनरली जो सहाफियों के खिलाफ गलाजत हो रही है, जो मेरे खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं, उनको सबको लेकर मैंने जनरली कहा है, आपको नहीं कहा।
अच्छा चले, क्लियर हो गया जी। मेरे ख्याल में मैं यावर साहब इधर ही, मैंने मजीद आगे जाने नहीं देना, आप में से किसी को आगे जाने नहीं देना। इतने खूबसूरत तरीके से जो है वो ये एंडिंग होने वाली है। गरीदा ने क्लियर कर दिया, उन्होंने आपको शटअप कहा नहीं। और यावर बुखारी साहब गरीदा के खिलाफ किसी किस्म के भी जो ट्रेंड चलते हैं उसकी मजम्मत करते हैं। इससे खूबसूरत क्लोजिंग हो ही नहीं सकती। मैंने आप दोनों को आगे नहीं जाने देना। नाज़रीन, मैं यहीं पर प्रोग्राम हूँ क्योंकि मैंने लड़ाई नहीं होने देनी। मेरे प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हो सकती। सारे मेरे बड़े क्लोज लोग हैं, मेरे दोस्तों की तरह, मैंने लड़ाई होने नहीं देनी। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।